अस्सलामुअलैकुम। मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर ननकाना साहब में। ननकाना साहब जो पूरी दुनिया में मशहूर है सिख मजहब के मुकद्दस मकाम के तौर पर, इसी शहर में गुरु नानक साहब की पैदाइश हुई। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे ननकाना साहब की एक और साइड। जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कारखाने हैं जो पंजाब का ट्रेडिशनल फर्नीचर तैयार करते हैं। एक ऐसा कलरफुल रंग बिरंगा फर्नीचर जो कि सही मानों में पंजाब का आकाश है, और यहाँ पंजाब की खास लकड़ी शीशम से तैयार किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी मेहनत और नफासत से ननकाना साहब के हुनरमंद यहाँ के कारखानों में ये फर्नीचर तैयार करते हैं, और फिर ये फर्नीचर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है बल्कि इंटरेस्टिंगली ये फर्नीचर बाहर एक्सपोर्ट भी होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। ननकाना साहब पंजाब का बहुत ही ज़रखेज़ इलाका है और सही मानों में अगर कहा जाए तो पंजाब की अक्कासी करता है। इसका अंदाज़ा यहाँ पर तैयार होने वाले फ़र्नीचर से लगाया जा सकता है जो बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है, और बड़ा ही खूबसूरत कलरफुल सा फर्नीचर है ये जो ननकाना साहब के अंदर आज भी बहुत बड़ी तादाद में तैयार किया जा रहा है। ये फ़र्नीचर जो है पाकिस्तान से बन के कौन कौन से ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इसमें पोटेंशियल है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राय जुल्फ़िकार अली साहब के साथ। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले बताइएगा, ये जो यहाँ पर ट्रेडिशनल पंजाब का फर्नीचर तैयार किया जा रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, कब से तैयार किया जा रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक दस्तकारी है, ये एक हमारा बिज़नेस का एक पोर्शन है, एक इंडस्ट्री है जिसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। इसमें पोटेंशियल मौजूद है, इसको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन आपके तवज्जुह से ये मुख्तलिफ लोगों तक, पूरी दुनिया तक बल्कि ये मैसेज जाएगा कि अगर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो पाकिस्तान से ना सिर्फ ज़र मुबादला बल्कि अपना नाम भी पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो ननकाना सिटी है इसकी तारीख बहुत पुरानी है और ये पाकिस्तान की कल्चरल हब भी है, क्योंकि बाबा गुरु नानक सिख मज़हब के जो बानी हैं उनकी जाय पैदाइश भी यही है जी। तो अब सिख मज़हब को आप देखते हैं तो उसमें कल्चरल ट्रेडिशंस को बड़ा बाहर रखा जाता है, बड़ा उसको वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसी मुनासबत से ये बेसिकली उसी वक्त शुरू हो गया था। ये जो फर्नीचर के है, ये दस्तकारी का फ़न, जब ये पंजाब में ये सिखों की बुनियाद पड़ती है उससे भी पहले। लेकिन ये वक्त के साथ साथ अपनी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। पहले ये लोग वैसे बनाते थे जिस तरह चारपाई है, जिस तरह ज़रूरत की चीज़ें होती थी। तो जैसे अब ये बाबा गुरु नानक के दरबार से सिखों का मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ासकर इंडियन पंजाब से आना हुआ है ना, तो इसने एक अपनी जदीद शक्ल इख्तियार की है। उसमें वो कलर्स का आप इम्तज़ाज देख लें, उसमें उसकी वो फनकारी देख लें, तो लोग यहाँ से ले के ये सिख कम्यूनिटी जब अपने त्योहारों पे आती है तो वो एज आ एक वो ननकाने की एक निशानी के तौर पे लेके जाती है कि ये पाकिस्तान के कल्चर, ये पंजाब के कल्चर की एक सिंबल है, तो वो उसको अपने साथ ख़रीद के लेके जाती है। वाह वाह वाह, मतलब ये चीज़ भी प्रीशियस हो गई क्योंकि ननकाना में तैयार हो रही है। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें जो है बाकायदा फर्नीचर भी बनाया जा रहा है, और वो फर्नीचर जो है वो फिर इसका मतलब है एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पाकिस्तान में तो ये मुख्तलिफ शहरों में जा ही रहा है। जी बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, जितने भी सिख यात्री यहाँ पे आते हैं ना, जब उनका ये मेला और उर्स होता है ना, तो ये स्पेशल दुकानें उस वक्त ये सज जाती हैं। ये पूरा साल उसी के लिए काम करते रहते हैं और वो लोग फिर इसको साथ लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसको ये समझते हैं कि जी हमारा जो हमारे मज़हब के बानी थे वो यहाँ पे हैं, तो यहाँ की चीज़ हम लेके जाएंगे, वो खूबसूरत लगती है। और आप इसको देखें, ये सिर्फ दस्तकारी है, यानी हाथ से ये एक आर्ट है, इसमें वो मशीनी काम नहीं होता। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब प्योर हैंडमेड प्रोडक्ट। अच्छा, और बड़ा डिफरेंट सा ये फर्नीचर है। एक तो उसका कलर भी बड़ा डिफरेंट है, तो ये जो इस पे पेंट होता है ये भी ट्रेडिशनल पेंट्स हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल पेंट है। आप पुराने दौर में जितनी भी घरों में भी चीज़ें देखें ना, तो इसी तरह की होती हैं, तो उसी को लेके वो आप इसको मार्केट कर रहे हैं। सही। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि इसमें बड़े ही छोटे छोटे से पीसेज होते हैं, ये सारा कील से
मतलब जो है इसको आपस में जोड़ा होता है, किस तरीके से इस फर्नीचर को ये तैयार किया? कील के बगैर बनाते हैं, ये सिर्फ हाथ से, वो अपनी जो हमारे दस्तकारी वाले हैं वो हाथ से इसकी वो चूल बनाते हैं और इसको फिट करते हैं, इसमें कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाह वाह वाह, मतलब इसको हाथ से ही ये छोटे छोटे पीसेस तैयार होते हैं, उन्हें पेंट किया जाता है और फिर उन्हें असेंबल कर दिया जाता है। और ये शीशम का जो दरख्त है ना, ये उसका बनाया जाता है, ये बड़ा पायदार होता है और वो एक स्पेशल लकड़ी है, आपको पता है उसकी बड़ी एक अपनी लाइफ भी है और उससे बनाया हुआ वो देर पा भी होता है, तो उससे ये स्पेशल वो बना के इस पर कील नहीं इस्तेमाल करते। अरे वाह 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 वाह। तो ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत अब इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि ये एक छुपा हुआ ख़जाना तो है। कितने इस टाइम जो है कारखाने यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितनी दुकानें हैं, और क्या आप लोगों का प्लान है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए? देखो, इस तरह जो ननकाना सिटी है इसकी विसिनिटी में ये तकरीबन 25-26 कारखाने जो है ना वो ये काम कर रहे हैं। और एक तो हम इनको उस वक्त इनकरेज करते हैं जब जितने सिख यात्री वगैरह आते हैं, ये बड़ी तादाद में आते हैं यहाँ पे, तो ये उसकी डिस्प्ले करते हैं अपनी शॉप्स पे, तो हम भी इनको इनकरेज करते हैं कि जी आप इनको डिस्प्ले करें ताकि उन इस तरफ वो अट्रैक्ट हों। तो इस चीज़ की वैसे हम भी कह रहे हैं कि इनको इनकरेज कर रहे हैं कि ये जो लाहौर में ये एक्सपो सेंटर्स पे आप अपनी वहाँ पे डिस्प्ले करें इनको, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को कि ये चीज़ यहाँ पे बनती है यूनिक किस्म की, तो लोग डेफिनेटली परचेज़ करेंगे। हम इनको गवर्नमेंट के लेवल पे हम यही कह रहे हैं कि जी आप इसको इनकरेज करें। जी, बेहतरीन बेहतरीन। और ये वाकई से आपने बताया एक दस्तकारी है, तो एक पीस ऑफ आर्ट है, जिस तरह इसको तैयार किया जाता है, जिस तरह इसको कलर्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अभी कितना को बिज़नेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है इससे, और आपको क्या लगता है कि अगर इसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो कितना पाकिस्तान इससे फ़ायदा कमा सकता है? देखिए, अभी तो ये जिस पैमाने पे हो रहा है उसमें यह है कि ये लोग अपनी मदद आपके तरह देखें, ये लकड़ी ख़रीदते हैं, कारीगर को रखते हैं, ये मशीन से तो है नहीं, उस पर लोगों को लेबर की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, लोग दुकानदार भी ज़र मुबादला कमाते हैं, जो लकड़ी वाला काम करता है वो भी कुछ ना कुछ इस पर कमाता है। तो इसमें पाकिस्तान जब ये बाहर जाती हैं चीज़ें तो पाकिस्तान को उससे ज़र मुबादला हासिल होता है, साफ ज़ाहिर। तो इस वक्त इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर इसकी डिमांड है, सिख कनाडा में बड़ी तादाद में मौजूद है, और वो अपनी ये चीज़ें साथ लेके जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं कि जी ये चीज़ें हमारी उस जगह की हैं जहाँ पे हमारा हज़रत बाबा गुरु नानक का जो है वो जन्म भूमि है। तो इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया में है, जो पंजाब है, इंडियन पंजाब है, उसमें भी हमारा भी अपना भी ये कल्चर है, लोग बड़ी खरीद के घरों में रखते हैं यहाँ से चीज़ें, जो भी आते हैं तो वो कहते हैं जी ये चीज़ लेके दे, यहाँ की ये रवायती है। ठीक, तो इससे ज़र मुबादला मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है और आस्ता आस्ता ये डेवलप भी हो रहा है। डेफिनेटली फर्नीचर की वैसी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है और वहाँ पर ये बड़ी ही आसानी से जगह बना सकता है, क्योंकि इन चीज़ों की मेरे ख्याल से बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि प्राइसलेस समझी जाती हैं जो हाथ से चीज़ें तैयार। जी, ये कीमती चीज़ें यूनिक समझी जाती हैं ना, ये दूसरी तो नहीं है बाज़ार से लेके ख़रीद के रख लेना, ऐसे ही इस पर बड़ी मेहनत होती है इंसान की अपनी, और इसकी अपनी उसकी एक फनकारी होती है। लोग वो जिद्दत लाने के लिए अपनी पूरी अपना जो उसमें टैलेंट है वो भी लगाते हैं, और वो नज़र भी आता है उसमें। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये जान के नाज़रीन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से एक हिडन आर्ट, या आप कह लीजिए एक डाइंग आर्ट था ननकाना साहब का, जो कि अब रिवाइव हो रहा है, ज़िंदा हो रहा है, और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे फर्नीचर तैयार किया जा रहा है जो कि हाथ से तैयार किया जाता है। सो आगे चल के हम इस खूबसूरत से, ट्रेडिशनल से, कलरफुल फर्नीचर की मेकिंग का सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लेनी है ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ। केमिकल जब सूख जाता है और फर्नीचर के तमाम तर पुर्जे जब तैयार हो जाते हैं, तो फिर शुरू होता है अहम मरहला इनको रंगो रोगन करने का। ननकाना साहब में पंजाब का खूबसूरत रिवायती रंग बरंगा फर्नीचर तैयार करने के लिए ख़ास तौर पर पंजाब की मशहूर शीशम की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जिसको पंजाबी ज़बान में यहाँ पर जो है टाली भी कहा जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस कारखाने के अंदर टाली को या शीशम की लकड़ी के लॉग्स को बहुत बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। अच्छा, ये जो लॉग है, ये लॉग ख़ास तौर पे फर्नीचर के बेस के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ साइज़ और शेप में जो है, जो आरे से लकड़ी कट के आती है उसको स्टॉक करके रखते हैं, और उससे फिर मुख्तलिफ जो है पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है वर्क स्टेशन के अंदर। इस तरह के एक साइज़ आप देख सकते हैं कि ये भी है, और इसी को फर्दर छोटे छोटे पीसेस में काट के मुख्तलिफ फर्नीचर के टूल्स तैयार किए जाते हैं।
तो आगे चल के हम आपको इनके वर्किंग स्टेशन में लेके आएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस शीशम की लकड़ी को जो है शेप दिया जाता है और फिर आगे उसको कलर किया जाता है और फिर जोड़ के इतना खूबसूरत फर्नीचर तैयार किया जाता है जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जा रहा है बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए अब आपको इनके वर्किंग स्टेशन में लेके चलते हैं। हम इस वक्त कारखाने की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले जो भी लकड़ियों के लॉग होते हैं उनको यहाँ आरे पर काटा जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका साइज किया जाता है, चाहे वो पाए की बड़ी लकड़ी हो या फिर छोटी लकड़ी हो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक चेयर बनाने के लिए 60 से 70 लकड़ी के पीस इस्तेमाल होते हैं और इसीलिए जो बड़ी सी आप लकड़ी की स्टिक देख रहे हैं इसको ये छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, जिससे आगे जो पुर्जे तैयार होते हैं उनको लाटू कहा जाता है। तो ये इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर करेंगे और फिर पीछे जो वर्किंग स्टेशन है वहाँ पर मुख्तलिफ मशीनों में पुर्जे भेज दिए जाते हैं, जहाँ फिर माहिर कारीगर जो है इसको प्रोसेस करके शेप देते हैं। तो आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से लकड़ी को फिर एक रिवायती फर्नीचर की शेप दी जाती है। आइए। वर्किंग स्टेशन पे इस वक्त फुल ऑन काम जारी है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हुनरमंद जो हैं ये फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जितने भी वर्किंग स्टेशंस लगे हैं यहाँ एक ख़ास किस्म की मशीन, आम ज़बान में इसको खराद का काम कहा जाता है, लेकिन ये रोलिंग मशीन्स हैं जिन पे लकड़ी के लॉक्स को इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है और फिर एक शार्प टूल के ज़रिए उसको शेप दी जाती है। जिस तरह हमने आपको लॉग्स दिखाए थे, ये इन लॉग्स को अब कन्वर्ट किया जा रहा है फर्नीचर की बेस के लिए। ये चरपाई के पाए हों या आपके सोफ़े के पाए हों, वो सब एक ही तरह के तैयार होते हैं, या मेज़ के पाए। यहाँ पर ये मेज़ के पाए तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो दूसरे वर्किंग स्टेशन के ऊपर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के मुख्तलिफ़ साइज़ के टूल्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और यही इस फर्नीचर की खूबसूरती है। जिस तरह के हम बात कर रहे थे कि इसके एक सोफ़े के अंदर जो है तकरीबन 50 से 60 बल्कि 70 पीसेस जो हैं इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ में कटे हुए जो आरे हुए पीसेस हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करें। मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ यहाँ पर और मुख्तलिफ़ साइज़ के जो है लॉग्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। जिस तरह जो प्लेन लकड़ी थी अब उसको ये एक और टूल इससे तैयार कर रहे हैं फर्नीचर का। ये छोटे छोटे गोले यहाँ पे मज़ीद तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ़ खैरात के लोग बैठे हुए हैं जो फर्नीचर के मुख्तलिफ़ टूल्स तैयार कर रहे हैं। अब आगे इन टूल्स को जो है ख़ास किस्म के केमिकल में डिप किया जाता है और डिप करने के बाद फिर इसको धूप में सुखाया जाता है ताकि लकड़ी जो है उसमें किसी किस्म का कीड़ा दीमक वगैरह ना लगे, लकड़ी की पायदारी जो है मजबूती वो कायम रहे और एक लॉन्ग लास्टिंग, आप कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम आपकी प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो। इसीलिए ये प्रोडक्ट पसंद की जाती है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि जब ये सूख जाता है तो फिर इस पर एक ख़ास किस्म का पेंट किया जाता है। ये पेंट भी जो है रिवायती अंदाज से पंजाब में कई सालों से किया जा रहा है और फिर उसके ऊपर लैकर आर्ट होता है। वो कैसे होता है आइए अब आपको वो दिखाते हैं। केमिकल जब सूख जाता है और फर्नीचर के तमाम तर पुर्जे जब तैयार हो जाते हैं तो फिर शुरू होता है अहम मरहला इनको रंगो रोगन करने का। खूबसूरत कलर्स इनको दिए जाते हैं, ब्राइट कलर्स इनको दिए जाते हैं और इंटरेस्टिंगली ये जो कलर्स हैं ये लाख से तैयार किए जाते हैं। और इस वक्त हम जिस सेक्शन में इस कारखाने के मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्हीं पुर्जों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दिए जा रहे हैं। जिस तरह कि हमने आपको बेस बनते हुए दिखाई थी, अब वही बेस जो है मशीन भी तकरीबन सेम है लेकिन लाख के कलर जो हैं इसके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। रेड, येलो, गोल्डन, ग्रीन, ब्लैक कलर हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले इस पर आप देख सकते हैं कि ये करते क्या हैं कि इसको पहले इसकी रगड़ाई करते हैं एक रेगमाल के ज़रिए जिससे स्मूथ हो जाती है सरफेस। फिर इसको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दिए जाते हैं। कलर्स देने के बाद फिर इसके ऊपर जो है लाइनिंग, ब्लैक कलर की लाइंस बनाई जाती हैं, तेल के ज़रिए इसको शाइन दी जाती है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मशीन्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पुर्जे तैयार किए जा रहे हैं। ये थी वो पहली फॉर्म, आप देख सकते हैं ये पहली फॉर्म थी बिल्कुल सादा
और अब जब इसको कलर दिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है आप देखें, गोल्डन कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ये तमाम तर रंग इसको दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हुआ, इससे आगे एक और भी मरहला है और उस मरहले में इसको वुडन लैकर आर्ट भी कहा जाता है। और इस मरहले के अंदर जो है इसको, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ कलर्स की तह दी गई होती है, तो उसको स्क्रैच करके निकाला जाता है। वो किस तरह होता है, वो बहुत ही बारीकी का काम है। आगे चल के आपको वो भी दिखाते हैं। लकड़ी के पुर्जों पे रंगो रोगन हमने होते हुए आपको दिखाए। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से गुलकारी का काम होता है, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स और डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म का आर्ट है। ये किसी पेंसिल के साथ जो है इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करते, ये कोई पेंसिल वर्क नहीं है। इस आर्ट को उकार साजी या उकेर साजी कहा जाता है। हमने मुल्तान में भी ये आर्ट देखा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सिलावाली के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा काम होता है और ये एक बड़ा ही बारीक और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड खूबसूरत किस्म का आर्ट है। आप देखिए, प्लेन ब्लैक कलर है लेकिन इसके अंदर नीचे लेयर्स हैं, येलो कलर की, रेड कलर की, मुख्तलिफ कलर्स की लेयर दी जाती है और फिर बाद में एक शार्प टूल के ज़रिए ये बहुत ही माहिर हुनरमंद जो साल हा साल की मेहनत के बाद ये उकेर साजी का फ़न सीखते हैं, वो फिर एक शार्प टूल के ज़रिए इसको स्क्रैच करते हैं। और स्क्रैच करने से क्या होता है कि इन्होंने येलो कलर निकालना है तो उसको हल्की सी फोर्स के साथ स्क्रैच करेंगे, अगर नीचे रेड कलर निकालना है तो मज़ीद फोर्स अप्लाई की जाएगी। तो बहुत ही बारीकी का ये काम है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स जो हैं वो इन टूल्स के ऊपर आ जाते हैं और यही इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। इनके जो कलर्स हैं वो बहुत ही नेचुरल, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और देखने वाला एक मर्तबा इनके सहर में मुब्तला हो जाता है। जब ये सारे के सारे पुर्जे तैयार हो जाते हैं लकड़ी के, तो इंटरेस्टिंगली इनको फिर असेंबल किया जाता है, फिक्स किया जाता है। वो कैसे, आइए आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। लेकर आर्ट होते हुए आपने देखा और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस फर्नीचर को आपस में फिक्स किया जाता है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ये फर्नीचर जितना भी तैयार होता है इसमें किसी किस्म की कोई कील इस्तेमाल नहीं की जाती। और इंटरेस्टिंगली जब से ये फर्नीचर तैयार किया जा रहा है, इसके जो मुख्तलिफ टूल्स बनाए जाते हैं उन टूल्स को आपस में फ़िक्स किया जाता है। और उसके लिए सबसे पहले एक मशीन पर मुख्तलिफ साइज़ के सुराख किए जाते हैं और सुराख करने के बाद फिर इन टूल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ग्लू अप्लाई की जाती है और फिर इन्हें फिक्स किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक कारीगर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इसाक। अच्छा, मोहम्मद इसाक साहब, कब से आप ये फर्नीचर तैयार कर रहे हैं? हम 10 साल से कर रहे हैं सर। 10 साल से? हाँ जी। और किससे आपने ये बनाना सीखा है? वालिद साहब से। अपने वालिद साहब से? हाँ जी। यानी कि आप जद्दी पुश्ती यही काम कर रहे हैं फर्नीचर? हाँ जी, जद्दी पुश्ती काम। और ये फर्नीचर जो है यहाँ काफ़ी अरसे से बन रहा है? हाँ जी, सालों साल से? सालों साल से चल रहा है। ठीक है, तो पुराने उसमें दौर में और अब में क्या फ़र्क आया? पहले भी इसी तरीके से ये फिक्स होता था? पहले भी इसी तरीके से फिक्स होता था लेकिन पीस कम थे। अच्छा, अब पीस ज़्यादा है। अब पीस ज़्यादा आ गए। और मैं देख रहा हूँ कि कलर्स भी बड़े खूबसूरत हैं। ये कुछ नए कलर्स भी ऐड हुए हैं? हाँ जी, नए कलर ऐड। नए कलर्स आए हैं और फिर बाद में नए आपने पीसेस भी इसमें ऐड किए, नए नए। हाँ जी, नए डिज़ाइन के पीस। ठीक है, तो ये किस तरीके से, ये आपके पास कोई पहले ड्रॉ के आता है कि जी इस तरह के रंग वो किए जाएं, इस तरह के पीसेस जोड़े जाएं, नहीं जी, खुद से ही? खुद से अपने जहन से ये काम करते हैं। अंदाजन आप बनाते हैं? ठीक है। और एक जो कुर्सी उसमें कहा जाता है तकरीबन 60 से 70 पीस इस्तेमाल होता है? 60-70। अच्छा, और एक जो फर्नीचर का सेट है तो उसमें फिर बहुत बड़ी तादाद है? बहुत ज़्यादा। सही। तो एक दिन में तकरीबन कितना फर्नीचर आप तैयार कर लेते हैं? एक दिन में हम 10 पीस तैयार करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने देखा है कि इसमें बाकायदा तौर पे एक तो शीशम की लकड़ी है, हाँ जी, फिर उसको केमिकल में डुबोते हैं, फिर उस पर इतने खूबसूरत रंग होते हैं, हाँ जी, फिर इसको फिक्स किया जाता है। तो ये कहीं मतलब निकल तो नहीं जाती, टूट तो नहीं जाती? नहीं, निकलती नहीं है, ना टूटती है। ये गिरे ना तो फिर कुछ नहीं होता इसको। अच्छा, पायदार रहती है। इस तरह आप जो फिक्स करते हैं निकलते नहीं है? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि इसके साथ हमने गिल्लू लगा देना है। ठीक है, ये फिक्स हो जाना। ठीक है। तो ये अभी आप इसकी जो है आप चेयर की बैक साइड तैयार कर रहे हैं? हाँ जी। सही। और अंदाज़न कितने रंग जो है वो तकरीबन इस पे जो है इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल? अंदाज़न तकरीबन 7 या 8 रंग तैयार हो रहे हैं। ठीक है।
जिस तरह का आपको कहा जाता है, अभी तो ये गोल गोल तरह के आप जो है वो डिज़ाइन की टूल्स बना रहे हैं, हाँ जी, तो जिस तरह का आपको कहा जाता है, कोई कहे जी मैंने ब्लॉक में चाहिए तो उस तरह बना दो, उस तरह बनाना जो आपको जिस तरह की क्लाइंट की डिमांड जितना कोई डिमांड हो उतना कर दो। अच्छा अच्छा। तो अब जदीद दौर में काम आसान हो गया मशीनों की वजह से, पहले तो हाथ से ही सारा काम पहले होता साहब हाथ से, अब आसान काम है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कितनी मेहनत से जो है आज भी हाथों से ये फर्नीचर तैयार होता है। और आज के जदीद दौर में जहां यूरोप के अंदर आइकिया के स्टोर्स हैं जो कि फर्नीचर को असेंबल करते हैं, किसी किस्म की कील नहीं इस्तेमाल करते, तो ये एक चीज़ मेरे लिए बड़ी खुशाइंद है कि पंजाब के अंदर जो रिवायती फर्नीचर तैयार किया जा रहा था वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके अंदर जो है लकड़ी के टूल्स को, लॉग्स को आपस में फिक्स किया जाता है। और जैसा ये बता रहे थे कि कोई अगर इसको ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश करे तभी ये टूटेगी, वरना ये कहीं नहीं जाती, ये बहुत मजबूत है। तो आपने देखा कि कितने खूबसूरत कलरफुल टूल्स तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें फिक्स किया जाता है और एक फ़र्नीचर जो है तैयार होता है, जो सारा का सारा एक किस्म का हैंडमेड फर्नीचर ही है। ना सिर्फ इससे फर्नीचर तैयार किया जाता है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में खूबसूरत हैंडी क्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं। और ये हैंडी क्राफ्ट जो हैं विद द प्राउड टैग ऑफ पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो आइए आगे चल के आपको ननकाना साहब ने इस फर्नीचर के डिस्प्ले सेंटर्स दिखाते हैं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम इस वक्त मौजूद हैं ननकाना साहब के मेन बाजार में मौजूद एक डिस्प्ले सेंटर में, और इस तरह के बेतहाशा डिस्प्ले सेंटर्स यहाँ पर हैं जहाँ ननकाना साहब में तैयार किए जाने वाला ये खूबसूरत ट्रेडिशनल फर्नीचर डिस्प्ले किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पंजाब की शीशम की लकड़ी से ये फर्नीचर जो है तैयार किया जाता है, किस तरह इसके छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते हैं, इस पर खूबसूरत लेकर आर्ट होता है और फिर इसको असेंबल किया जाता है। ये प्रोडक्ट्स और इनको बनाने वाले हुनरमंद फनकार बिलाशुबा हमारा फख्र है। हमें ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को ओन करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। जितनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स प्राउडली मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हमारे बिजनेसमैन को, मेहनत कश को और हुनरमंद को फ़ायदा होगा। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो इन प्रोडक्ट्स को अपने ममालिक में इंपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।